हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से वेलकम है। फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री के एक नए टॉपिक्स पाषाण काल पे बात करेंगे। पाषाण काल मतलब स्टोन एज होता है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें पहली हेडिंग हम करेंगे मानव शास्त्री मतलब एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होते हैं। मानव शास्त्र या नृविज्ञान मानव, उसके जेनेटिक्स, संस्कृति और समाज की वैज्ञानिक और समाजशास्त्री दृष्टिकोण से अध्ययन है। इसके अंतर्गत मनुष्य के समाज के अतीत और वर्तमान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। मानव के विकास, विभेद आदि की जानकारी देने वाले मानव शास्त्री कहलाते हैं। तो इसमें हम यही सीखेंगे कि जैसे मानव के जो अतीत और वर्तमान को जो बड़ी बारीकी से उसकी जांच पड़ताल करके हमारे आगे प्रस्तुत करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? मानव शास्त्री कहलाते हैं। सेकेंड पॉइंट है स्टोन एज मतलब पाषाण काल। पाषाण अर्थात पत्थर होता है और काल का मतलब होता है समय। मानव ने अपनी रक्षा और अपनी भूख मिटाने के लिए सर्वप्रथम पत्थर के औजारों का ही सबसे अधिक प्रयोग किया। इसलिए इस युग को क्या कहते हैं? पाषाण काल कहते हैं। पत्थर से बने औजारों में समय समय पर परिवर्तन हुए हैं। ये परिवर्तन कैसे हुए हैं? इसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, जिसमें से पहला क्या आता है? देखिए हेडिंग है क्या है? द स्टोन एज इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पार्ट क्या है इसका? पहला पार्ट है पैलियोलिथिक पीरियड। तो इसमें क्या है? पूरा पाषाण काल में मानव पहले खुले आकाश के नीचे नदियों के किनारे या झील के पास रहता था। इससे उसे शिकार करने में आसानी होती थी। वह पत्थर के औजारों से पशुओं का शिकार करता था। शिकार से प्राप्त मांस ही उसका मुख्य भोजन था। थोड़े समय बाद मानव ने गुफाओं में रहना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उसे तब तक घर बनाना नहीं आता था। शिकार की खोज में वह लगातार घूमता रहता था। इसी काल में उसे आग की जानकारी प्राप्त हुई। साथ ही अब उसने अपने मृतकों को कब्र में दफनाना प्रारंभ कर दिया। पूरा पाषाण काल के आखिरी दौर में उसने चित्र बनाना भी सीख लिया। उस समय की गुफाओं में उसके द्वारा बनाए गए चित्र मिलते हैं। इसी समय मानव ने हड्डी के औजार भी बनाना प्रारंभ किया। यह औजार उसके ज्ञान में विकास को दर्शाते हैं। मतलब वो अपने आप को इतना डेवलप करते चले गए कि उनके जो छोड़े हुए साक्ष्य हैं उनकी सारे अतीत की कहानी को बताते हैं। रिमेंबर, याद करने की बात क्या है? इस युग में मानव झुंड बनाकर ही शिकार करते थे, जिसे वह आपस में बांटकर खाते थे। मानव यह समझ चुका था कि वह तभी जीवित रह सकता है जब वह दूसरों के साथ मिलकर चले। इस प्रकार एक दूसरे का सहयोग करने की भावना इस युग में विकसित हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर जिले में मिली कुछ गुफाओं से पता चलता है कि मानव समूह में रहते थे। फ्रेंड्स, ये वीडियो इतनी है और आगे जो सेकेंड पार्ट है उस पर हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच।